हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिल्क फंडे। तो हम लोग जो अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ 2023 वाला, आपका जो पेपर 1 है जीएस का पेपर, उसको रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। अभी इसके बाद हम लोग 1-2 घंटे में आपको पूरा प्रॉपर सोल्यूशन भी दे देंगे हर क्वेश्चंस का। क्वेश्चन जो था इस बार का पेपर बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ कि आउट ऑफ पैटर्न आ गया है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस का सिलेबस ही एक टाइप से बोल सकते हैं। अभी सिलेबस तो सेम रखा हूँ, लेकिन जो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछ दिए हैं, लेंदी कर दिया बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को, और मैथ और जीएस का जो वेटेज बढ़ा के जो किया है, और बाकी सब्जेक्ट को, जैसे कि हम लोग सारी वो चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं कि किस किस चीज़ों पे क्या क्या है। लेकिन इसमें मैं एक बात ये जरूर कहूँगा, पेपर का पैटर्न भले चेंज हुआ है। अगर आप लोगों ने हमारे कुछ वीडियोस हम लोगों ने पहले बता रखे थे कैसे अटेम्प्ट करने का अप्रोच होना चाहिए, वो सब चीज़ों को आप लोगों ने डिस्कस देखा होगा, उसको अपने में अप्लाई किया होगा, तो अच्छा खासा आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। यस, ऑल्दो पेपर इज टफ, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल और एक अच्छा सा अटेम्प्ट किया सकता है। वो मैं बताऊंगा कैसे किया सकता था। अगर हम लोग पेपर का, ये जो मैं कुछ पेपर की बात करने जा रहा हूँ, ये सेट डी है पेपर का। हम लोग इसमें से क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कोई मैं सोल्यूशन अभी नहीं दूंगा, सोल्यूशन हम लोग बाद में देंगे। इसमें मेनली ये था कि क्वेश्चन जो लॉन्ग थे, आपको पहले क्वेश्चन को अवॉइड करना था। पहले सारे छोटे छोटे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने थे। जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं, ऑल्दो ये 30 क्वेश्चन टोटल थे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही लेंदी टाइप के थे। तो इसको जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा तो उनका समय ज़्यादा चला गया होगा, और अगर गलत हो गए होंगे तो नंबर भी कटने के चांसेस ज़्यादा है। तो आपको पहले क्या करना था, मैं होता आपको आपकी जगह तो मैंने हमेशा ये बातें बोली कि पहले तो उन पेपर को देखिए, और जहाँ पे छोटे क्वेश्चन मिले पहले उनको सॉल्व कर लीजिए, जो एक जिनको इजी टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे आपके इथिक्स के, क्वालिटी मैनेजमेंट में, ड्राइंग के सब क्वेश्चन कुछ इजी थे, तो वहाँ से आप 10-15 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी कुछ नॉर्मल आए थे, करंट अफेयर्स भी कुछ ठीक ठाक आया हुआ था, तो वहाँ से भी आप 10-15 क्वेश्चन इजी टाइप के कर सकते थे। बाकी फिर ये आपको मैथ और रीजनिंग में आना था। ये क्वेश्चन सॉलिड होते हैं लेकिन समय लेते हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो पेपर अभी एनालाइज करने के बाद मैंने जो देखा है, 35 से 40 तो बहुत ही आसानी से किया सकते थे। आप लोगों को लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, बट यस, अभी जब मैं सोल्यूशन दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं 30 से 35 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। जो बच्चे थोड़ा मैथ और रीजनिंग में और अच्छे थे, वो बच्चे 40 से 45 क्वेश्चन भी जा सकते थे, और जिनका थोड़ा और कमांड है वो 50 से 55 के बीच का, और 60 तक भी बच्चे जा सकते थे। अब हम लोग थोड़ा सा पेपर डिस्कशन कर, देखिए पहला क्वेश्चन ये आपका जो है, ये रीजनिंग पे है। इसमें दे रखा है कि ये लोग हैं, ये करते हैं, ये इसमें है, तो इसमें फिर कुछ कंक्लूजन निकाला है। दूसरा क्वेश्चन भी रीजनिंग का है, तीसरा क्वेश्चन भी रीजनिंग का है, डायरेक्शन का है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये तो हर बच्चा कर सकता है। ऐसे ही ये कोडिंग वाला भी इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेटर वाला क्वेश्चन इजी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये कुछ इजी टाइप के हैं, इनमें से आप अच्छे खासे कर सकते थे। इसके बाद ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे, तो इन सबको आप अच्छे से कर सकते थे। यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रही है, तो ये थोड़ा सा टफ था, मैं बोल सकता हूँ, हल्का फुल्का टफ था। लाप्लास वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया था। ऐसे ही मैथ के आप देख सकते हो। तो शुरुआत में अगर हम लोग एनालिसिस देखें, तो शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन तो टोटल रीजनिंग के थे। उसके बाद लगभग 5 क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन है, ये मैथ के आ गए। लगभग 16 क्वेश्चन शुरुआत के, ये सेट डी की मैं बात कर रहा हूँ, सेट डी है, सबका डी सेट अलग हो सकता है। तो जो शुरुआत के 16 क्वेश्चन तक है, ये तो मैथ और रीजनिंग ही टोटल था। इसके बाद अगर हम और आगे चले तो देखिए, ये क्वेश्चन जो उसने पढ़ लिया है, उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। आप इतना क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करने गए, ये एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं दिया था। ये आपका तब सॉल्व करना था जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा, तब आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ के छोड़ देने होते हैं। इसको सॉल्व करने में समय लगे या नहीं लगे, लेकिन पढ़ने में आप जितना समय सॉल्व करोगे, उतना आपका 3 क्वेश्चन आराम से पढ़ने में चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही छोड़ देना था, लास्ट में आप भले करने जाए। ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, सॉल्व करने में ईजी हो सकता है। अभी मैंने भी नहीं सॉल्व किया, मैं बस पेपर की बात कर रहा हूँ, तो ये तुरंत अवॉइड करना था। फिर यहाँ फिर से रीजनिंग आ गई है, ठीक है। तो रीजनिंग और इस मैथ का वेटेज काफ़ी ज़्यादा। देखिए ये फिर से इतना लंबा क्वेश्चन दिया है, लेंदी, इसको फिर आपको अवॉइड करना है। आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन इन सबको शुरुआत में अवॉइड करना होता है। जहाँ क्वेश्चन आपको बहुत बड़े दिखे, जो मैंने ऑलरेडी समझाया था कि इजी क्वेश्चन 5 टाइप्स होते हैं। इजी होता है, वेरी इजी होता है, मॉडरेट होता है, टफ होता है, वेरी टफ होता है। तो ये सब क्वेश्चन वैसे होते हैं जो आपको फंसाने के लिए होते हैं, समय आपका कंज्यूम करने, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करने थे। तो शुरुआत के अगर हम 21 क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग है, ये कर लेंगे आप। 21 की बात करें तो ये टोटल आपका मैथ और रीजनिंग ले लिया इसमें। 21 क्वेश्चन, 100 में से 21% तो आपका मैथ और रीजनिंग हो गए, जिसमें से आप करने को कर सकते थे सॉल्व, लेकिन समय बहुत कंज्यूम करता था। अभी आपको इसको सॉल्व नहीं करना था, जो छोटे मोटे कर सकते थे। अगर हम आगे चले, यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ये जल जीवन मिशन काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इसको आप लोग आराम से, अगर थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स आप लोगों ने किया तो इसको आप कर सकते हैं। सोल्यूशन मैं सबका अभी अलग से बताऊंगा, कुछ टॉपिक मैं बता रहा हूँ। फिर ये
आप देख सकते हैं ये सब कुछ अभी इधर बीच कुछ बुक्स राइटर्स को अवार्ड मिले उसके बेस पे क्वेश्चन बनाया हुआ था। कुछ लीक्स वगैरह हो रहे हैं पेपर, तो उनके रिगार्डिंग था कि कुछ कुछ पेपर्स आते हैं, वो चीज़ें थी। ठीक है, ये करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चन थे। इसके बाद ऐसे ही सारा आपका करंट अफेयर्स जा रहा है कि एसडीजी में कौन कौन सा है, तो इसमें भी आप 10-5 क्वेश्चन, अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ टोटल करंट अफेयर्स 14 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें से भी आप 5-6 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। जैसे ये वासनियर एग्रीमेंट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन कि भाई एक्सपोर्टेड आर्म के लिए होता है एनएसजी, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप वासनियर एग्रीमेंट, ये सब इसके लिए होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब ये इंजीनियरिंग ड्राइंग क्वेश्चन था, आसान था, कर सकते थे। आइजन वैल्यू निकालना था, आप ये कर सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन उतने भी टफ नहीं जितना पेपर में शुरुआत में दिखा दे, इसको सेलेक्ट करना था। तो आप, मैं ये जरूर कर रहा हूँ, आप 100 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते, लेकिन 40 से 50 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते, तो वो भी हम लोग दिखा देंगे आपको। ये फिर आपका मैथ स्टार्ट हो गया है, ये सारा क्वेश्चन मैथ का है, आप लोग देख सकते हैं। ये सब मैथ के क्वेश्चन है, थोड़े से देखने में बड़े भी हैं, सॉल्व करने में भी थोड़ा समय लगेगा। फिर ये आपका करंट अफेयर्स आ गया यहाँ से, ये भी आपका करंट अफेयर्स का है, आईएमएफ का क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स है, ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर आपका ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ तक आपका जो करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट अभी बिल्कुल नहीं है, पूरा वेटेज था किस पे, करंट अफेयर्स आपके लगभग 12 क्वेश्चन आसपास यहाँ हो गए, आपकी मैथ हो गई 15 के आसपास, और रीजनिंग आपकी हो गई 15 के आसपास। अगर आप देखो तो लगभग 47-45 क्वेश्चन तो यहाँ पे आपके मैथ और रीजनिंग और करंट अफेयर्स में चले गए, 1-2 इन्वायरमेंट और ईडी के थे। यहाँ पे आपके ड्राइंग सिफ्टी का आ गया, यहाँ पे इन्वायरमेंट आ गया, यहाँ फिर से इन्वायरमेंट आ गया, और यहाँ पे आपका इथिक्स आ गया। इथिक्स क्वेश्चन नॉर्मल थे, किए जा सकते थे। ठीक है, आपका देखिए फिर यहाँ से इन्वायरमेंट का है, ये भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन 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 है। ठीक है, ऐसा देखने में लग रहा है पूरा मैथ 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 इन्वायरमेंट, ऐसा नहीं है। मैथ एप्टीट्यूड है, हर बार मैथ एप्टीट्यूड 10-10 नंबर की होती थी, 11-11 नंबर की होती थी। इस बार 15-15 क्वेश्चन आ गए, 11-11 नंबर नहीं, 11-11 क्वेश्चन होते थे, इस बार 15-15 क्वेश्चन हो गए हैं। ये हर बार होता है, कभी ईडी बढ़ा देता है, कभी मटेरियल साइंस बढ़ा देता है, तो ऐसा रहता है क्योंकि ऑलरेडी उनके एग्जाम में बोल रखा है ईएस के नोटिफिकेशन में 5 से 15% तक का हम वेरिएशन कर सकते हैं। तो 5 से कम कोई क्वेश्चन नहीं होगा, 15 से ज़्यादा भी नहीं होता है जनरली। ठीक है, ये आपका 56 भी आपका इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम 57 भी आपका इन्वायरमेंट क्वेश्चन है। ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी है। ये रिस्क का है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है। सारे सोल्यूशन आपको दिए जाएंगे। अभी सिर्फ मैं पेपर के बारे में कुछ बता देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन है पेपर में, ऐसा नहीं है। ठीक है, लोगों को लग रहा है कि पेपर बहुत ही अजीब सा आ गया, ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से करते तो करने का लायक था पेपर। ये आपका आईसीटी का क्वेश्चन है, ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। फिर आपके अब यहाँ से आईसीटी चालू हो रही है, आईसीटी का क्वेश्चन, आईसीटी का क्वेश्चन है। इस बार नया क्या हुआ कि आईसीटी में न्यूमेरिकल देना चालू कर दिया है। देखिए ये सब न्यूमेरिकल आ गया है, कुछ बेसिक्स थे, कुछ टफ भी थे, तो सारे क्वेश्चन करने भी नहीं थे, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना था कि बाई चांस आपने पेपर पढ़ा 100 और आपको पता चलेगा कि मुझे 100 में से सिर्फ 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको 2 घंटे में फिर अब 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने। तो आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी थी, आपको पूरे 100 क्वेश्चन पर समय नहीं देना था। यही मैंने स्ट्रेटजी में बहुत पहले बताया था। आपको इस 50 वजह सॉल्व करना है कि आपके 40 से 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए, आपकी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, आप आराम से 70 से 75 या 80 नंबर तक इसमें पा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये भी आईसीटी का क्वेश्चन है। इसके बाद फिर आईसीटी है, ये भी आपका आईसीटी का क्वेश्चन है। आपका ये इथिक्स का क्वेश्चन हो गया, फिर आपका इथिक्स का क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, फिर आपका ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये आराम से क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहा है, क्रैशिंग वाली मैटर के यहाँ पे डिस्कशन कर रहा है। यहाँ मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन था ये। फिर इसके अलावा आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ये मटेरियल साइंस चल रहा है, ये भी मटेरियल साइंस है। यहाँ पे इलांगेशन, डक्टिलिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। यहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला स्टोकेमिस्ट्री जिसको बोलते हैं वो है, थोड़ा सा आपको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने थे, मैं बहुत पहले बार बार कह रहा हूँ, 100% नहीं। अब देखिए जैसे यहाँ से आप देखोगे ये आईसीटी क्वेश्चन, ये भी अगर आप पढ़ के करते तो सॉल्व कर सकते थे। 6 सिग्मा बताइए कितना आंसर, ये इसका तुरंत आंसर मैं बता रहा हूँ, एकदम क्लियर है। 6 सिग्मा पे देखिए क्वेश्चन, फिर 6 सिग्मा पे आया, फिर सिग्मा लेवल क्या होता है, ये बस सिग्मा क्या होती है, आपका ये कर्व बनता है 6 सिग्मा, 2 सिग्मा, 4 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये वैल्यू बताता है। फिर देखिए 6 सिग्मा क्वालिटी के क्वेश्चन इजी थे, आप कर सकते थे। फिर आपका आर्या पूछ रहा है, प्लान स्केल अपॉन एक्चुअल स्केल, ये कर सकते थे आप। ड्राइंग ये कर सकते थे आप। फिर ये लाइन नॉर्मल पूछ रहा है कि कौन सी लाइन क्या डिपेंड कर सकती है, इंक्लाइन प्लेन वर्टिकल प्लेन पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, ये भी आराम से कर सकते थे आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतने भी टफ नहीं थे। यहाँ पे प्रोजेक्शन पूछ रहा है कि बेस और इसका कितना बन रहा था, ये आप कर सकते थे। सॉरी,
फिर आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में पूछ रहा है, ये भी आपका ईडी का क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते थे। फिर यहाँ से आपका इथिक्स चालू हो गया, ये इथिक्स का क्वेश्चन है, ये इथिक्स का क्वेश्चन है, ये भी इथिक्स का क्वेश्चन है, आपका इथिक्स का क्वेश्चन है। आप देखोगे 96 जो है ये भी आपका इथिक्स का क्वेश्चन है, इथिक्स ड्यूटी इथिक्स नॉर्मल क्वेश्चन है। ये आपका ड्राइंग सेफ्टी में जो पैटर्न आता है उससे आप रिलेट कर सकते हो, ये भी सेफ्टी से रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल हम लोग पेपर की बात करें, देखिए जो अभी तक पिछले साल का एवरेज मैंने निकाल के ऑलरेडी दिखाया था आप लोगों को कि भाई करंट अफेयर से 12, 11 इस तरीके से आते थे, और अगर इस बार से रिलेटिवली देखें तो करंट अफेयर्स का थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दिया, मैथ और रीजनिंग का वेटेज जरूर बढ़ाया है, पेपर टफ किया है, बिल्कुल सही बात है। ड्राइंग और सेफ्टी का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा है, क्वालिटी का वेटेज कम किया है, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चन कम सिंपल आए थे, सारे सिग्मा पे ही रिलेटेड थे तो किए जा सकते थे। इन्वायरमेंट क्वेश्चन लगभग सेम आए हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थोड़ा सा कम किया गया है, मटेरियल साइंस थोड़ा सा कम हुआ है, आईसीटी लगभग सेम है, इथिक्स लगभग सेम है। अगर इस 100 की मैं बात करूं तो अगर आप लोग नॉर्मल मैथ में अगर आप बहुत अच्छे नहीं, अगर मैं 30 हटा भी देता हूं तो भी बचे 100 में से आप 40 क्वेश्चन 30 से 40 के रेंज में आप कर सकते थे। अगर मैथ आपको नॉर्मल आती है थोड़ी बहुत तो आप 20 क्वेश्चन उसमें से मान लीजिए तो आप 50 क्वेश्चन तक तो जाना चाहिए था, 50 से 55 जा सकते थे आप लोग। अगर जिसका मैथ और बाकी चीज़ों में भी कमांड अच्छी है तो 60 क्वेश्चन किया सकता है। यस, पेपर टफ है लेकिन सारे क्वेश्चन टफ नहीं थे। तो मैं मानता हूं कि आप 20 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते थे, मैं ये भी मान लिया आप लोगों के लिए। तो 100 में से आप 80 घटा दो, लेकिन 80 क्वेश्चन में से आप 60 कर सकते थे। जब मैं सोल्यूशन दूंगा तो आपको बताऊंगा कैसे वो हो सकता था, ठीक है। तो इसको मैंने एक मोटा मोटा माना है, एक रफ एस्टिमेट किया कि अगर कोई बच्चा 60 क्वेश्चन किया है और उसकी एफिशिएंसी में मान रहा हूँ कि 80% क्वेश्चन सही करता है वो, तो 48 क्वेश्चन सही होंगे, 12 गलत होंगे, तो 88 नंबर पा सकता है। और अगर किसी ने 55 ही कर पाया है, उसकी एक्यूरेसी सेम रखते हुए कि भाई एक्यूरेसी पे ध्यान रखा है, 80 से एक्यूरेसी कम किया तो आपका पेपर खराब हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो 44 क्वेश्चन करके आप 80 नंबर तक पा सकते। तो ओवरऑल मैं बोलूँ कि इसमें अगर कोई बच्चा 85 से 80 नंबर पा रहा है तो बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, बहुत ही अच्छे नंबर हैं। और आपको फिर पेपर जो टेक्निकल वाला है थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये टफ आने वजह से वो अगला पेपर थोड़ा सा नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर जो बच्चे 80 प्लस नंबर पा रहे हैं दे आर वेरी गुड, मैं बोलूँ उनका बहुत अच्छा पेपर हुआ है। और अभी हम लोग सोल्यूशन आपको 2 घंटे में आप लोगों को दे देंगे और फिर हम लोग टेक्निकल का भी आपको प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू, और स्टे कनेक्टेड विद हम लोगों के साथ, सिविल फंड के साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को ऐसे हम लोग अपडेट्स देते रहेंगे और सारी सोल्यूशन देते रहेंगे। थैंक यू।